जय माँ कालका बापू सभी बच्चों को। महारानी का आशीर्वाद सभी बच्चों के साथ बना रहे। जैसे कि आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया गया था कि बालाजी के क्या-क्या नियम होते हैं और बालाजी जाने वाले व्यक्ति को क्या-क्या सावधानी करनी चाहिए और बालाजी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ आप लोगों को पहले भी दी गई थी। और ये वाली वीडियो भी मैं इसीलिए ही बना रहा हूँ कि बच्चों को जागरूकता आए और बच्चों को बालाजी के जो अवधारणाएँ बच्चों के मन में बनी हुई है वो दूर हो जाए और बच्चे बिना शंका करे बाबा के दर्शन करें, बिना शंका करे बाबा का प्रसाद ग्रहण करें। तो आज की वीडियो बच्चे इसी टॉपिक पे है कि बालाजी में क्या करें, क्या ना करें। सबसे पहली बात, जो भी भक्तजन बालाजी जा रहे हैं, उन्हें वहाँ पर किसी का भी हास्य नहीं बनाना चाहिए। कई बच्चे पेशी में होते हैं, किसी को ये नहीं बोलना चाहिए कि आप ढोंग कर रहे हैं या फिर किसी को भी देख के हास्य व्यंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं पता कि वो चीज़ें कब आप लोगों के साथ अट्रैक्ट हो जाएँ या फिर वो चीज़ें उस बंदे को छोड़कर आपके ऊपर आ जाएँ। तो इसलिए किसी की भी मज़ाक वहाँ पे नहीं बनाना चाहिए, किसी भी तरीके का व्यंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ के दंडाधिकारी श्री बाबा प्रेतराज सरकार हैं और ये नहीं पता लगता कि कब वो मुसीबत जो दूसरे बच्चे पे है वो आपके ऊपर आ जाए, कब वो पेशी लेना छोड़ दे और आप पेशी लेना चालू कर दें। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को यही ध्यान रखनी है कि किसी का भी मज़ाक नहीं बनाना है, किसी भी प्रकार का मज़ाक नहीं बनाना है। वहाँ पे लाइन लगती है बाबा के दर्शन के लिए, तो जो पेशी वाले बच्चे होते हैं वो भागकर आगे जाते हैं, तो बच्चे उन्हें देख के कई बार ये व्यंग कर देते हैं कि इन लोगों के अंदर कुछ नहीं है, ये ढोंग करके आगे भाग रहे हैं। तो आपको इस प्रकार की बातें नहीं करनी है, क्योंकि किसी को शौक नहीं है इस तरीके की हरकतें करने का और इस तरीके से पेशी लेने का। सबसे पहली बात तो बाबू आप लोगों को यही बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात, वहाँ पर आपको कोई भी प्रसाद मिलता है, आप किसी भी प्रकार का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। सिर्फ़ जो डब्बे में प्रसाद मिलता है श्री बालाजी महाराज का, आप उसको घर लेके आ सकते हैं। बाकी जो भी प्रसाद आपको वहाँ पर मिलता है, 1 पहाड़ पर, 3 पहाड़ पर या 7 पहाड़ पर, आप उस प्रसाद को वहीं खाकर, वहीं ख़त्म करके घर आएँगे। किसी भी प्रकार का मन में संशय नहीं रखना है। जो भोग प्रसाद डब्बी का श्री बालाजी महाराज के चरणों से मिलता है, श्री बालाजी महाराज के मंदिर से मिलता है, आप उसको निशंका करे घर पर ला सकते हैं, निश्चिंत रूप से ला सकते हैं। घर पर भी सभी को उस प्रसाद को बाँट सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का संशय अपने मन में लाना ही नहीं है उस भोग प्रसाद के लिए। पहले बात उन बच्चों के लिए कर लेते हैं जो बच्चे सिंपल दर्शन के लिए जाना चाहते हैं बालाजी। तो वो बच्चे बिना शंका करे बालाजी जा सकते हैं, किसी भी प्रकार का डाउट मन में नहीं रखना है। जो भी भोग प्रसाद आपको वहाँ पे मिलता है, आप वो भोग प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। सिंपल वहाँ पे बाबा का प्रसाद मिलता है, वो प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं और बाबा को भी भोग लगा सकते हैं बिना संशय करे। प्रसाद वहाँ पे श्री बालाजी महाराज को लगता है, भैरव बाबा को लगता है, प्रेतराज सरकार को लगता है। आपको किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि वहाँ पे आप देखोगे कि उड़द भी चढ़ रहे हैं बाबा को, चावल भी चढ़ रहा है। तो जिस चीज़ का आपको अधूरा ज्ञान हो वो कार्य नहीं करना। वहाँ पे आपको ये भी बोला जाएगा कि अपने ऊपर से ये चीज़ घुमा के वहाँ रख दो, वहाँ घुमा के यहाँ फेंक दो, तो ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल दर्शन के लिए जाइए, बाबा को भोग प्रसाद लगाइए और जो भोग प्रसाद वहाँ से मिले वो लेकर आप अपने घर भी आ सकते हैं। अब दूसरी बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिन बच्चों के अंदर संकट होता है, जो बच्चे संकट के कारण वहाँ पे जाते हैं, जो बच्चे किसी भी चौकी से नहीं जुड़ना चाहते, सिंपल बालाजी महाराज के यहाँ जाकर अपना संकट कटवाना चाहते हैं। तो काफ़ी बच्चों के ये सवाल होते हैं कि हम बालाजी में इतने दिन रहकर आए, फिर भी हमारा संकट निवारण नहीं हुआ। उसका रीज़न बच्चे आप लोग ही होते हैं, क्योंकि आप लोगों को सही तरीके नहीं पता होते, किस प्रकार जाना है और किस प्रकार वहाँ पर कार्य करने हैं। जो कार्य वहाँ पे करने हैं, वो चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस वीडियो में। अब बात कर लेते हैं संकट वाले बच्चों की, जो संकट वाले बच्चे वहाँ पे जाते हैं और अपने संकट का निवारण श्री बालाजी महाराज के चरणों से करवाकर घर को स्वस्थ होके आते हैं। उन बच्चों को क्या करना चाहिए कि वो स्वस्थ होकर बाबा के यहाँ से आए। उन बच्चों को 3 दिन तक श्री बालाजी महाराज, भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार जी के भोग देने चाहिए। सबसे पहले उसको अर्जी लगानी चाहिए श्री बालाजी महाराज के चरणों में। एक बड़ी अर्जी करके वहाँ पर अर्जी आती है, वो अर्जी श्री बालाजी महाराज के चरणों में लगेगी और बाबा से प्रार्थना की जाएगी कि हे बाबा, जो हमारा संकट है, दुःख है, उसका निवारण कर दीजिए। संकट का बोला गया है तो संकट ही होना चाहिए। पहले इस चीज़ का आप निश्चित कर लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई वीडियोज़ मैंने भी डाली है, कई बच्चों के ऊपर सवारियाँ होती हैं किसी न किसी प्रभु की,
और वो खेल ऐसा खिलाते हैं कि बच्चों के मन में ये डाउट हो जाता है कि हमारे ऊपर संकट है, कोई भूत प्रेत जिन है। तो पहले आप ये निश्चित कर लें कि आप लोगों के ऊपर भूत प्रेत जिन ही है या फिर किसी भगवान की सवारी है। क्योंकि अगर आप लोगों के ऊपर सवारी है और आप वहाँ पे श्री बालाजी महाराज के यहाँ अपना संकट निवारण के लिए जाते हो, तो बालाजी महाराज के यहाँ सवारियों का तो निवारण होगा ही नहीं, क्योंकि वो शक्ति रूप में है, वहाँ पे सिर्फ संकटों का निवारण होता है। तो काफ़ी बच्चे हैं जो डाउट में ही रहते हैं, तो पहले आप एक बार निश्चित कर लें कि आप लोगों के ऊपर संकट ही है। और जब आपका निश्चित हो जाए कि आप लोगों के ऊपर संकट ही है, तो आप लोगों को क्या करना है, बड़ी अर्जी आप लोगों को बाबा के यहाँ लगानी होती है, बाबा से प्रार्थना करके कि बाबा हमारे ऊपर ये दुख है, इस संकट का निवारण करो। और साथ में ही आपको भैरव बाबा को उड़द और श्री प्रेतराज जी को चावल का भोग लगाना होता है। ये कार्य आपको 3 दिन तक वहाँ पे लगातार करना पड़ेगा। 3 दिन तक बाबा की जो छींटें होती हैं जल की, वो लेनी पड़ेगी। एक पहाड़ पे आप जा सकते हैं, एक पहाड़ से ऊपर संकट वाले व्यक्तियों को नहीं जाना चाहिए। जो बच्चे सिंपल दर्शनार्थ के लिए जाते हैं, वो कहीं पे भी जा सकते हैं, उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होती। लेकिन जो बच्चे संकट के लिए जाते हैं, उनको एक पहाड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के साथ संकट होता है और ऊपर की पहाड़ियाँ बहुत ऊँची हैं, तो कुछ भी ऊँच-नीच किसी भी प्रकार की हो सकती है, इसलिए मना किया जाता है। जो बच्चे सिंपल बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं और प्रकार की बाबा से काम की प्रार्थना लगाना चाहते हैं, या कोई भी अपनी प्रॉब्लम की सुनवाई जल्दी करवाना चाहते हैं, तो बच्चे डोने की अरदास ले सकते हैं। आपको वहाँ पे सिंपल डोने की अरदास लेनी है बाबा से, और उस डोने को अपने हाथ में रखना है और श्री बालाजी महाराज के आगे लेके जाना है और बालाजी महाराज से प्रार्थना करनी है। फिर उस डोने में से आपको 2 लड्डू उठा लेने हैं अपने हाथ में, फिर भैरव बाबा से प्रार्थना करनी है, सेम प्रार्थना करनी है, बाबा के आगे लेके जाना है, फिर आपको प्रेतराज जी से प्रार्थना करनी है, और जो 2 लड्डू आपने उठाए थे और जो आपकी दरख्वास्त अब बची है, वो आपको बाबा दीवान राज सरकार के चरणों में रख देनी चाहिए। उन 2 लड्डुओं के साथ आप लोगों की सुनवाई निश्चित होगी। जो बच्चे संकट वाले वहाँ पे जाते हैं, उनको अ, बड़ी अर्जी लगानी है। ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया किस प्रकार वो बड़ी अर्जी लगेगी। 3 दिन तक बाबा को भोग दिए जाएँगे, 3 दिन तक आपको छींटा लेना है, और समाधि वाले गुरु महाराज के भी छींटे आप लोगों को साथ में लेनी पड़ेगी, तभी आप लोगों के संकटों का निवारण होगा। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, ये आप लोगों को करनी है। और जो बच्चे दर्शनार्थ के लिए जाते हैं, वो भी ये कार्य कर सकते हैं कि वहाँ से आने के बाद 11 दिन तक बाबा की जोत जगाएँ। देशी घी की बाबा की जोत जलती है बाबा के नाम की, घर में लहसुन, प्याज़ का परहेज किया जाता है, ब्रह्मचर्य का परहेज करना होता है, और संकट वाले व्यक्ति को 40 दिन की बाबा की जोत जगानी चाहिए, चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है, तब आपके दुःख का निवारण होता है। ये बहुत छोटी-सी प्रोसेस है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर आप किसी भी भगत से नहीं जुड़ना चाहते, तो आप ये प्रोसेस कर सकते हैं और अपने दुःख का निवारण बहुत जल्द बाबा के चरणों से करवा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कई बार कि वहाँ से आने के बाद भी आप लोगों को पेशी आए, आप लोगों का संकट आए, लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है। 40 दिन तक बाबा की जोत जगाकर बाबा के चीले करने हैं। आप लोगों को क्या करना है, लास्ट डे 40 डेज़ होने के बाद, 40 दिन होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, किसी पंडित जी को बुलाकर जो श्री बालाजी महाराज से ही जुड़ा हो, बाबा का संकट मोचन यज्ञ आप लोगों को कराना है, जिससे आपके संकट का निवारण होगा। साथ में ही आपको भोग देना है श्री बालाजी महाराज को, भैरव बाबा को और प्रेतराज सरकार को। आप लोगों के संकट का निवारण अवश्य ही होगा। इस वीडियो में मैंने बहुत सारी जानकारी आप लोगों को श्री बालाजी महाराज से रिलेटेड दे दी है। इसके अलावा भी अगर आप लोग और कोई जानकारी श्री बालाजी महाराज से जुड़ी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर माँ कालका का बेटा, या फेसबुक पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं माँ कालका का बेटा, या फिर आप मुझे फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं जय माँ भगवती बालाजी दरबार। जय श्री राम सभी बच्चों को। बाबा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, सबकी अर्जी सुने और सबके संकटों का निवारण करे। जय श्री राम।